ओमकार और शिवा ये दोनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म, और जो ओमकार है उसको सैलरी मिलनी थी ₹20,000 पर एनम, और शिवा को सैलरी मिलनी थी ₹50,000 पर एनम। आपको जो नेट प्रॉफिट दे रखा है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ ओमकार एंड शिवा, वो दे रखा है ₹5,60,000। यानी कि ये जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी आफ्टर पार्टनर सैलरी है। ठीक है बच्चों, आपको इसमें से सैलरी को माइनस नहीं करना होगा। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट देना होगा, बिकॉज सैलरी के अलावा कोई और अप्रोप्रिएशन आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे कहा गया है कि बताइए टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू ओमकार कैपिटल अकाउंट वो कितना होगा। यानी कि ओमकार के कैपिटल अकाउंट में टोटल कितना अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ₹2,45,000, ₹2,65,000, ₹3,15,000 और ₹3 लाख। आपको इन चारों में से कोई एक ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए पता करते हैं कि कितना अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा ओमकार को, उसके कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। तो बच्चों, जो आपको प्रॉफिट दे रखा था ₹5,60,000, वो ऑलरेडी आफ्टर सैलरी है। ठीक है बच्चों, तो ओमकार का डिविजल प्रॉफिट ऐसे निकल कर आएगा 5,60,000 इंटू हाफ। क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये लोग आपस में इक्वली ही प्रॉफिट शेयर करते हैं। अगर 2 लोग आपस में प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं तो उनका प्रॉफिट शेयर हो जाएगा हाफ हाफ। ठीक है बच्चों, ओमकार को सैलरी और दी गई थी जो कि थी ₹20,000 पर एनम, और आपको मालूम है डिविजल प्रॉफिट और सैलरी दोनों ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। तो टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू ओमकार कैपिटल अकाउंट ये निकल कर आएगा बच्चों ₹2,80,000 प्रॉफिट के और ₹20,000 उसकी सैलरी के, यानी कि ₹3 लाख, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक बात और ध्यान रखिए, अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछते कि फर्म का नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था, तो ₹5,60,000 जो कि डिविजल प्रॉफिट था, उसमें आप ओमकार की सैलरी और शिवा की सैलरी दोनों को प्लस कर देते। ठीक है बच्चों, तो 560 प्लस 70 होता है ₹6,30,000। और उसी तरह से अगर आपसे यह पूछा जाता कि टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू शिवा कितना है, तो 2,80,000 तो उसका भी प्रॉफिट आता है ना, और उसकी सैलरी थी 50,000, तो उस केस में आंसर आता 3,30,000। लेकिन अगर वो शिवा का पूछा जाता तो। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। आंसर में आपको बस इतना सा दिमाग लगाना था कि जो प्रॉफिट दे रखा है वो ऑलरेडी आफ्टर सैलरी है, इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दे रखा हो तो आपको मालूम है बच्चों, ये प्रॉफिट पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है।